आज हम 55x5 टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारी कोई भी विश है, कोई भी विश, छोटी बड़ी कोई सी भी विश, जॉब को लेके विश या फिर और भी कोई पर्सनल विश या फिर कोई पैसे को लेके विश या कोई भी विश हमारी जो है वो हम इस 55x5 टेक्निक से बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है। हम अपनी विश को 55x5 टेक्निक से पूरी करेंगे कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 55x5 टेक्निक है किसी भी एक मंत्र को, ठीक है, आप कोई सा भी एक मंत्र अपने पसंद का ले लीजिए, जो भी पसंद मतलब जिसमें आपको बहुत विश्वास है, जो मंत्र बोलने से आपको बड़ा अच्छा फील होता है, उस मंत्र को ले लीजिए। अब जैसे कि एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है क्योंकि एक तो इसमें बीज मंत्र है क्लीम शब्द, और ये ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक अट्रैक्टिव मंत्र है। आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में ये बहुत बड़ा हाथ है होता है इसका। ठीक है। आप कोई भी एक रजिस्टर ले लीजिए, एक डायरी मेंटेन कर लीजिए या फिर एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए इन मंत्रों को लिखने के लिए। आप कैसे लिखेंगे, आपको अपना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अपना दिखाती हूँ। मैंने खुद भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं ये बहुत टाइम से लिखते आ रही हूँ और इससे बहुत हेल्प मिलती है। आपकी जो भी विश हो, जैसी भी विश हो, आप उसको आराम से बहुत ही आसानी से इन मंत्रों से और ये 55 टाइम्स लिख के 5 डेज़ के लिए आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप कोई शांति वाली जगह ले लीजिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। इसके बाद आप एक मंत्र सेलेक्ट कर लीजिए। आप गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय भी ले सकते हैं, या आपका कोई मंत्र है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पे जो स्टार्टिंग है सबसे ऊपर आप अपनी विश लिखिए, छोटा छोटा अपनी विश ऊपर लिख दीजिए, ताकि आपको मंत्र लिखते समय जो आपको विजुअलाइज़ करना है प्रेजेंट टेंस में, जिस चीज़ को कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, वो जब आप ऊपर स्टार्टिंग में लिख देंगे ना, तो वहीं से आपको वो विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने मंत्रों को, अपने विश को ऊपर लिखा, अब जब मंत्रों को स्टार्ट करना है लिखना 55 टाइम्स तक, तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। 1 से 55 टाइम तक की आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग इसलिए करिए क्योंकि इससे आप मंत्रों को लिखते समय भी आप लिख सकते हैं 1 नंबर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 2 ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बट कई दफ़ा क्या होता है, हम नंबर्स लिखते समय हमारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा नंबरिंग में भी चला जाता है। ठीक है, कि हम 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं ये चाहती नहीं, आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं मंत्रों को लिखते समय, तो आपका जो ध्यान है वो कहीं भी और नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से आप 100% अपने ही उस विश में और उन मंत्रों को लिखते समय उन मंत्रों में ये जो एनर्जी है, इसके बीच में कुछ और होना ही नहीं चाहिए। तभी ये ऐसा लिखना है, हमें ऐसा विजुलाइज करना है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और वहाँ से तो फिर ये यूनिवर्स के पास जाना ही जाना है। ठीक है। तो आप पहले नंबरिंग कर लीजिए, इसके बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः या जो भी मंत्र है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए 1 से लिखना। 1 से 55 टाइम तक, 1 से लेके 55 टाइम तक आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको इस मंत्रों को फिर वापस से 1 से 55 टाइम तक एक बार पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, जो आपने लिखा है उसको वापस से पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये विजुअलाइज करते हुए पढ़िए कि आपने जो विश लिखी है वो पूरी हो चुकी है, वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब अच्छा, इसको लिखने के लिए आप ब्लू, रेड, कोई सा भी पेन यूज़ कर सकते हैं। बहुत से उसमें आपने सुना होगा रेड पेन के लिए पर्टिकुलर, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी पेन आप रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिखने के लिए बैठेंगे, आप हमेशा 2 पेन्स लेके चलिए साथ में, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि हम मंत्र लिख रहे हैं, बीच में हमारा पेन का इंक ख़त्म हो गया या कुछ, और फिर हमें उठना पड़ गया वहाँ से, हमारा जो हम विजुअलाइज़ कर रहे थे, जिसके बीच में हम थे पूरी एनर्जीज़, वो फिर वहाँ से ना कट हो जाती है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा 2 पेन्स अपने साथ रखिए सेम कलर का, जिस भी कलर से आप, अगर आपने ब्लू सेलेक्ट किया तो आप ब्लू पेन्स के 2 पेन एक्स्ट्रा रखिए अपने साथ, रेड सेलेक्ट किया तो आप रेड पेन का एक्स्ट्रा, सो दैट बीच में अगर लिखते समय 55 टाइम्स अगर आप लिख रहे हैं, बीच में कहीं पे भी पेन की इंक ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास सेकंड पेन है, इमीडिएटली आप उठा के उससे आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये आप करिए, ये ध्यान में रखिए। और यही सेम प्रोसेस आपको सेकेंड डे भी करनी है, थर्ड डे भी करना है, फोर्थ डे भी करना है, फिफ्थ डे भी करना है। 5 दिनों तक लिखना है। इसी को हम कहते हैं 55x5 टेक्निक। 55 टाइम्स लिखना है, 5 डेज के लिए लिखना है। लिखने के बाद आपको उस रजिस्टर, उस डायरी, उस कॉपी को जिसमें भी आप लिख रहे हैं उसको क्लोज करिए। और अगर कुछ नहीं तो आप पेपर्स पे भी लिख सकते हैं। आप प्लेन पेपर लेके उस पर लिख दीजिए, उनको आप क्लोज करके कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, रख के आप उसको भूल जाइए। ठीक है, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ, कई दफ़ा क्या होता है कि आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया लिखना, आपका फर्स्ट डे ही आपको विश, आपकी जो भी विश थी वो फुलफिल हो सकती है, सेकेंड डे हो सकती है, थर्ड डे, 5 डेज कंप्लीट होने से पहले पहले भी आपकी विश हो जाती है। बहुतों की हुई है, मेरी खुद हुई है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बस पूरी उससे अगर आप लिख रहे हैं, आपकी विश 5 डेज़ के अंदर अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। कई दफ़ा थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन आपकी विश फुलफिल होगी। आपको जॉब को लेके है या किसी भी चीज़ को, कोई भी विश है वो पूरी होगी। आप डेडिकेशन के साथ 5 डेज़ के लिए ये 55 बार मंत्र लिखिए। लिखने के बाद उसे विजुअलाइज करिए और एक बार पढ़ लीजिए। बस इतना ही है। और कोशिश करिए कि जब आप लिख रहे हैं तो एक बार में आप लिख लें, बीच में आपको उठना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये सिर्फ इसलिए है कि आपका वो कंसंट्रेशन लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप लिख रहे हैं ना, तो वो जो आपने एनर्जीज जो आप डाल रहे हैं अपनी, हम इन ये मंत्र हमारे कैसे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि एक तो हम अपना लिख रहे हैं तो हम अपने हाथ की एनर्जी डाल रहे हैं, फिजिकल एनर्जी भी हम डाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अपने ब्रेन की भी एनर्जी हमारी जा रही है, प्लस इन मंत्रों की तो एनर्जी है ही अपार। इन सबको मिला के हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसे हम दिल से चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए। ठीक है, हमने सोच लिया है कि वो हो चुकी है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। जब हमने सोच लिया कि ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है तो वो यूनिवर्स में चली गई है, हमने अपने सबकॉन्शियस में, माइंड में डाल दिया है, वहाँ से वो यूनिवर्स में चली गई है और अब वो विश पूरी होगी ही होगी। इस पूरे विश्वास, पूरे होप के साथ आपको ये लिखना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं ये बता रही हूँ लास्ट में कि कभी भी इसको लिखते समय अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, सपोज़ आपने लिखना शुरू किया, आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके आ रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा करके, या पता नहीं मैं लिख तो रहा हूँ कुछ, क्या होगा, तो आप ऐसा ना बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप अपने मन में रखिए कि ये हो चुका है। ना होना या कोई दुविधा वाली तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है ये विश मेरी। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिविटी आती भी है तो आप सीधा ये बोलिए कि, आप बोलना भी नहीं है, आप अपने आप ये अज्यूम करिए कि कोई नेगेटिव चीज़ हो ही नहीं सकती, सब पॉजिटिव है, सब कुछ होगा और बिल्कुल होगा, मेरी विश कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मैनिफेस्ट करिए। 55x5 टेक्निक आपके सारे विशेस को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, एंड आप सब खुश रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू।